बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में मैंने आपके साथ बहुत सारे स्नैक की रेसिपी शेयर की है, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ कोई मुनफरिद सी रेसिपी शेयर करती हूँ। आज मैं अरबी गोश्त बना रही थी, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ही अरबी गोश्त का सालन बनता है, बनाना बहुत आसान है, सिंपल रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम ये चिकन है, हड्डी वाला ये गोश्त है। अच्छे से धो के मैंने इसको साफ़ कर लिया है और 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, रफली काट लिया इनको भी इस तरह से। तो अरबी ली है मैंने, अरबी जो हमने ली है वो भी तकरीबन 750 ग्राम थी और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसको भी अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, नमक लगा के इसको मैंने धो लिया अच्छे से। तो अब हम इसका सालन बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम चिकन ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो रफ़ी हमने काटा था। ये सारा प्याज भी हम ऐड कर देंगे। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। और 1 गिलास पानी का हमने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही ये मज़े का सालन बनता है और चिकन भी बिल्कुल नहीं हमारा टूटेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। बस यही चीज़ें अभी हम इसमें ऐड करेंगे। इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। तो आंच को हम मीडियम रखेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। इस तरह से अगर आप अरबी गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही लजीज बनेगा। 3 से 4 मिनट हो चुके थे, तो इस तरह की लुक होगी है ये। प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने चिकन में ऐड किया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है जो मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टेबलस्पून और धनिया पाउडर भी हम इसमें 1/2 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे। इतने मज़े का ये अरबी गोश्त का सालन बनता है और सिंपल सी रेसिपी है और जल्दी तैयार भी हो जाता है। तो अफ्तार के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन की रेसिपी है। हल्दी पाउडर भी हमने 1/2 चम्मच इसमें ऐड किया, 1/2 टेबलस्पून। अब हम इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे, ये भी हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून ही ऐड की है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से जो हमारा चिकन है ये भी अच्छे से पक जाएगा और जो प्याज है ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से पकाने से भी चिकन बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बिल्कुल इसकी बोटी टूटेगी नहीं, इतना ये ज़बरदस्त बनता है और ऐसे ही लगेगा जैसे हमने इसको फ्राई किया हो। कई लोग इस तरह से पकाने से डरते हैं कि चिकन जो है वो टूट जाता है और बोटी जो अलग अलग हो जाती है, रेशे बन जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। एंड पे मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कितनी ये ज़बरदस्त ये अरबी गोश्त की रेसिपी बनती है। तो दूसरी साइड पे हमने पैन में ऑयल ऐड किया है और ऑयल गर्म हो चुका था, उसमें हमने वो अरबी ऐड कर दी है। अरबी जो हमने छिलके उतार के रखे थे, साफ़ कर लिया था मैंने, इसको अच्छे से खुश्क कर लिया था। इसको अब हम फ्राई करेंगे लाइट सा। जब इसका कलर पिंक हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। और अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा हो तो अब अलग से निकालें। यही ऑयल हम सालन में इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह से ये ऑयल भी ज़ाया नहीं जाएगा। अरबी हमारी फ्राई हो चुकी है और जो इसमें लेस वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से इसकी लुक होगी है, देखिए कितनी ज़बरदस्त। दूसरी साइड पे हमने जो चिकन रखा था उसका भी पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और बहुत ही प्यारी अभी से इसमें खुशबू आ रही है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे चिकन की। इसमें हम वो ऑयल ऐड कर देंगे जिसमें हमने अरबी को फ्राई किया था। अब हमने इसको अच्छे से भूना है। जितनी अच्छी हम इसकी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। बहुत कमाल की ये रेसिपी है और बनेगी भी बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरह से आपने अरबी गोश्त कभी नहीं बनाया होगा और ना खाया होगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ये ज़बरदस्त बनता है और लुक भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब हम इसको भून रहे हैं अच्छे से।
देखिए प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और चिकन भी हमारा पक चुका है और जो बोटी है वो बिल्कुल भी नहीं टूटी। बुनाई करने के बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ऑयल आ चुका है ऊपर इसके और पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है, बुनाई हो चुकी है। 4 से 5 मिनट हमने इसको भूना है। 3 सब्ज़ मिर्चें उनको रफली काट लिया था, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हमने जो अरवी फ्राई की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, दम पे लगा देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये जो मसाले हैं अरवी में अच्छे से मिक्स हो जाएं और ज़बरदस्त सा हमारा अरवी गोश्त का सालन बने। पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको रेसिपी बताई है, इसकी मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि ये अरवी गोश्त की रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और मेरे से भी अच्छे तरीके से ये आप ये रेसिपी बना सकें। अगर इस तरह से बनाएंगे तो सब घर वालों को ये बहुत ही मज़े का सालन लगेगा, सभी को बहुत पसंद आएगा और फरमाइश करके आपसे दोबारा बनवाएंगे। अब हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून जो है हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया एंड पे आके, और कसूरी मेथी है वो 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। ये जो कसूरी मेथी है ये मैंने घर में खुश्क की है, बाज़ार से मैं कम ही ख़रीदती हूँ, पूरे साल के लिए मैं स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह से जो मेथी है खुश्क करके कसूरी मेथी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और अरवी गोश्त का सालन हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुके हैं और इसको डिश आउट करेंगे। सब्ज़ धनिया भी हमने इसमें ऐड कर दिया, इससे लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा अरवी गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का बना है। लुक भी देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त अरवी गोश्त के सालन की रेसिपी बनी है, बहुत ही ये लजीज बने, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़े का ये अरवी गोश्त का सालन है। आपने इस तरह से कभी नहीं बनाया होगा, बनाइएगा ज़रूर और कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी अरवी गोश्त के सालन की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें। इस तरह की नई नई रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और बनाइएगा ज़रूर। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, जिस तरह से देखने में ये अच्छी लग रही है इसी तरह से खाने में भी बहुत ही मज़े का ये सालन जो हमारा बना है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफिज़।